आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन बहुत शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे और सानंद होंगे। साथियों, कल 21 जुलाई 2025 देश की राजधानी दिल्ली और कल ही से प्रारंभ हुआ था संसद का शीतकालीन सत्र। ये सत्र काफ़ी अर्थों में काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि 26 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल बना और भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और अचानक 3 दिन में उसका युद्ध विराम भी हो गया। उसके बाद से विपक्ष लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहा था। विपक्ष के 200 सांसदों ने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की थी, जिसको सरकार ने अस्वीकार करते हुए ये कहा था कि सारी चर्चाएं संसद के मानसून सत्र में हो जाएंगी। और कल सोमवार को संसद का मानसून सत्र प्रारंभ हुआ। सदन में तो कोई विशेष कार्यवाहियां नहीं हुई। हंगामा के चलते सदन जो है आज तक के लिए, दोनों सदन आज तक के लिए स्थगित कर दिए गए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना रात को 9 बजे घटी, जब इस देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी ने पहले एक्स पर ट्वीट करके अपने त्यागपत्र दिए जाने की घोषणा की और उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करके उनको अपना त्यागपत्र सौंप दिए। जैसे ही ये खबर प्रसारित हुई, भारत की राजनीति में रुचि रखने वाले प्रत्येक आदमी में, प्रत्येक व्यक्ति में के मन में एक प्रश्न कौन गया कि आखिर ये त्यागपत्र क्यों और कैसे। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने त्यागपत्र में जो त्यागपत्र दिए जाने का कारण बताया है वो अपने स्वास्थ्य का दिया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि स्वास्थ्य कारणों से ही उनको त्यागपत्र देना था तो संसद सत्र प्रारंभ होने के पहले, एक दिन पहले भी वो दे सकते थे। आखिर उन्होंने संसद सत्र के प्रारंभ होने का ही इंतज़ार क्यों किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को जानने वाले लोग ये जानते हैं कि धनखड़ जी एक अदम्य जिजीविषा के व्यक्ति हैं। और जैसा कि कल दिन भर जो राज्यसभा की कार्यवाही में जिन लोगों ने उनको देखा, नज़दीक से परखा और ऑब्जर्व किया, उनको ये लगता है कि वो कहीं से भी स्वास्थ्य उनके ऊपर हावी नहीं था। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं विपक्षी नेताओं की ओर से तो आ रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई, सिवाय प्रधानमंत्री के कि उनका कार्यकाल काफ़ी उपलब्धियों से भरा हुआ था। जैसा कि दिल्ली के हमारे सूत्र बताते हैं कि एक्स पर ट्वीट करने से पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ राष्ट्रपति जी से अनशेड्यूल्ड मीटिंग के तहत मिले भी थे। और अनशेड्यूल्ड रूप से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में शेड्यूल्ड मीटिंग होना ही ये ज़रूरी नहीं होता। तो निश्चित है कि उस अनशेड्यूल्ड मीटिंग में उन्होंने अपने त्यागपत्र दिए जाने के संबंध में माननीय राष्ट्रपति महोदया को बताया होगा। तो क्या राष्ट्रपति महोदया ने
ये सूचना प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री या सदन के नेता जयप्रकाश नड्डा को नहीं दी होगी, और अगर दी तो उन लोगों ने उपराष्ट्रपति धनखड़ जी से कोई संपर्क क्यों नहीं किया कि ऐसे समय में जबकि राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है और महत्वपूर्ण विषयों पर उन पर चर्चा होनी है, इस समय इस्तीफ़ा देना आपका उचित नहीं है। लेकिन किसी ने संभवतः ऐसा नहीं किया और उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने अपना त्यागपत्र महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंप भी दिया और महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको स्वीकार भी कर लिया, जो यह दर्शाता है कि इस त्यागपत्र के पीछे बीमारी के अलावा अन्य बहुत सारे कारण हैं जो काफ़ी राजनीतिक हैं और जिनके खुलासे पर भविष्य में काफ़ी गहमा-गहमी और उथल-पुथल भारतीय राजनीति में देखी जा सकती है। जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके अनुसार उपराष्ट्रपति धनखड़ राज्यसभा में एक ऐसे बिल की तैयारी करवा रहे थे जो सांसद बनते समय की संपत्ति और सांसद से रिटायर होने के बाद की संपत्ति की जांच करवाने के लिए काम कर सके, और संभवतः ये सूचना सत्ता पक्ष सहित तमाम सांसदों को असहज लग रही। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी 10 अगस्त 2022 को इस देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुने गए। जैसा कि लगभग राजनीति में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति जानता है कि धनखड़ जी काफ़ी सक्रिय थे और सक्रियता से और बेखौफ होकर अपनी आवाज़ रखने के लिए जाने जाते हैं। इसके पहले जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब भी उन्होंने अपनी सक्रियता लगातार बनाए रखी। उपराष्ट्रपति के रूप में न्यायपालिका पर प्रश्न उठाना हो या न्यायमूर्ति जस्टिस वर्मा पर कटाक्ष करना हो, ये हम सबको याद है। फिर अचानक ये क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को त्यागपत्र देना पड़ा। मैं शब्द कह रहा हूँ, त्यागपत्र देना पड़ा, दिया नहीं गया, क्योंकि आज के राजनीति के जो शीर्ष में बैठे हुए हैं उनकी कार्यप्रणाली को जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि यहाँ पर बोलो मत, चुप रहो, अन्यथा चले जाओ का सिद्धांत लागू होता है। चाहे वो कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी रहे हों और चाहे अब उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी। विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने इस त्यागपत्र के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां की हैं जो काफ़ी चिंताजनक हैं, और यदि वो सत्य हुई और भविष्य में उन पर से ये राज खुला तो इस देश की राजनीति में भूचाल आना लगभग तय है। यदि हम बहुत दूर न जाएं, केवल कल यानी 21 जुलाई 2025 को राज्यसभा की शुरू हुई प्रारंभिक कार्यवाही पर ही गौर करें तो भी ये पता चल जाएगा कि सत्ता पक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ की किस तरह से बेइज्जती की गई। याद कीजिए, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलने के बाद नेता सदन और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष की ओर से शोरगुल मचाया जा रहा था। उसी समय जेपी नड्डा जी का बिना उपराष्ट्रपति जो उस समय सभापति की कुर्सी पर थे
उनको संबोधित किए हुए, उनको इग्नोर करते हुए सीधे ये कहा जाना कि आप लोग जो भी कहेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, जो मैं बोलूँगा केवल वही रिकॉर्ड में जाएगा। और ये बात भी स्वाभिमान के धनी जगदीप धनखड़ जी को नागवार गुजर सकती, जिन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। ये घटना बहुत लोगों ने देखी है, लेकिन इस पर कभी उन्होंने गंभीरता से विचार नहीं किया होगा। किसकी कही बात रिकॉर्ड में दर्ज होगी और किसकी कही बात रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगी, कहने का अधिकार केवल सभापति को है। और सभापति से इतर जब नेता सदन ये बात चिल्ला कर कह रहे थे, उस समय सभापति का स्वाभिमान आहत होना स्वाभाविक है। और जो सबसे ज़्यादा बात खटती है वो ये कि पूर्व सूचना के बाद भी सत्ता पक्ष के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से त्यागपत्र न देने के लिए न कहना, उनको न मनाना, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सत्ता पक्ष उनका इस्तीफा चाहता था। और अगर ये सत्य है, जैसा कि तमाम विपक्षी दलों का कहना है, उनके आरोप हैं, और यदि ये खुलासा कभी भविष्य में होता है तो ये भारतीय राजनीति के लिए काफ़ी संकट का समय होगा, जो काफ़ी दिनों तक इस देश की राजनीति को कलंकित करता रहेगा। आज की वीडियो में बस सिर्फ इतना। आप लोग देखते रहिए फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल, और मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।